नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही होगी। तो दोस्तों, अब तक हमने डेटाबेस में कुछ लेक्चर्स पढ़ लिए हैं और उसमें हमने काफ़ी बेसिक हमने देख भी लिया है और कुछ चीज़ें हमने फिर उसमें एडवांस भी हमने देख ली हैं। तो दोस्तों, ये एक तरह से पूरा इंटर रिलेटेड है। अगर आप देखें, आप समझ पा रहे होंगे, फर्स्ट लेक्चर से जो हमने अब तक लास्ट लेक्चर दिए हैं सभी एक तरह से रिलेटेड है। और इसी क्रम में हम आज का लेक्चर लेके आए हैं जो है डेटाबेस लैंग्वेज। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप पुराने सालों के या प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर आप देखेंगे, वहां पर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले तो समझते हैं डेटाबेस लैंग्वेज है क्या। अ डेटाबेस a database management system has appropriate languages and interfaces to express database queries and updates. Database language can be used to read, store and update the data in the database. दोस्तों, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए और अपडेट। और ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस कौन कौन? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। हम लैंग्वेज देख लेते हैं। एक को बोलते हैं DDL, एक को बोलते हैं DCL, एक को बोलते हैं DML और एक को बोलते हैं, बेसिकली चार तरह के लैंग्वेजेस हम करते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस पे आज बने हैं अब तक। हम एक एक करके हम देखेंगे। DDL क्या है, DCL क्या है, DML क्या है और TCL क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, DDL, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, डेफिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से लिया गया। इट इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट स्कीमा, tables, indexes, constraint the database. What is important is create schema. Okay, using DDL statement you can create skeleton of database. Data definition language is used to store the information of metadata like numbers of table and schemas, their name, indexes, columns in each table. दोस्तों, जो इस तरह का कंसेप्चुअल यानी स्ट्रक्चरल डेटा है उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये डायरेक्ट डेटा नहीं है, बट ये उससे एसोसिएटेड डेटा है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए, ये एक टेबल आपकी हो गई। ठीक है, तरह का आपका ये टेबल। अब बेसिकली क्या है, जो आप डेटा भरेंगे वो तो डेटा कहलाएगा, बट ये जो टेबल है ये भी तो एक स्ट्रक्चर्ड है। इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज हैं। लेट्स 1 2 3 4, 4 रोज हो गई आपकी, 1 2 3 4 5, 5 आपके कॉलम्स हो गए। ठीक है, और इस तरह की कितनी टेबल बन रही हैं। ठीक है, और उन टेबल का भी की भी नेमिंग होती है। तो उन टेबल का क्या नेम है, में क्या क्या इंडेक्सेस हैं, सब चीज़ें भी जो है ये इंफॉर्मेशन कहलाती है मेटा डेटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ आया। अब इम्पॉर्टेंट है इसके इसमें क्या क्या टास्क आता है DDL। ठीक है, तो देखते हैं टास्क क्या। अब देखिए, यहाँ पर हमारे कुछ टास्क हैं। जैसे एक टास्क आ रहा है क्रिएट। इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन द डेटा। तो डेटाबेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट यूज करेंगे। इसी तरह से ऑल्टर, इट इज यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ड्रॉप, यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। ट्रंकेट,
used to remove all records from the table. Important is all records. Rename, we used to rename an object. Comment on the data dictionary. दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, क्रिएट याद करना मुझे आसान, ऑल्टर मुझे याद करना आसान, ठीक है। मुझे ड्रॉप इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या हो रहा है, डिलीट कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रंकेट, ये हमें याद रखना है। रिनेम याद रखना आसान है, कमेंट याद। बेसिकली ड्रॉप और ट्रंकेट को आप ध्यान से याद, कई बार कंफ्यूजन भी हो। क्लियर है? These commands are used to update the database schema. That's why they are come under the data definition language. क्लियर है? तो बेसिकली डेटाबेस के स्कीमा को ही अपडेट करने में यूज हो रहा है, इसीलिए इनको डेटा डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डेटा मैनिपुलेशन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, डेटा मैनिपुलेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। डेटा मैनिपुलेशन, it is used to access and manipulating data in data. It handles user. क्लियर है? अब देखते हैं कैसे। इसके अंडर में टास्क पहले समझ लेते हैं। सेलेक्ट, यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इंसर्ट, टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल्स। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अपडेट, it is used to update existing data. क्लियर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं डेटा हो रहा है। हमने जो पहले बात की वो जनरली ऑब्जेक्ट्स थे। क्लियर है? delete, it is used to delete all records from. Merge, it performs upsert operation, insert or update operation. Call, it is used to call structured query language or Java subprogram. Explain plan, it is used, it as the parameter for explaining data. Next is lock table, it controls concurrency. क्लियर है दोस्तों? बेसिकली ये ऑपरेशंस आप एक बार अच्छे से एक बार याद कर लीजिए इनको, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आगे हम समरी भी देखेंगे इसकी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखिए, जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. It is used to retrieve the stored or saved data. The DCL execution is transactional. It also has a rollback parameters. Important है दोस्तों rollback parameter. Okay. But in Oracle database, the execution of data control language does not have the features of rolling back. It is also important. There are some tasks come under DCL. ग्रांट एंड रिवोक, बेसिकली परमिशन लेवल की चीज़ें आ गई, कंट्रोल हो रहा है जो, ठीक है। यूजर एक्सेस प्रिविलेज ऑफ द डेटाबेस एंड बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर, ठीक है। दीज आर द ऑथराइजेशन ऑफ रिवोक, कनेक्ट, इंसर्ट, यूसेज, एग्जीक्यूट, डिलीट, अपडेट एंड सेलेक्ट, ये ऑपरेशन है ऑथराइजेशन। ओके, क्लियर है दोस्तों? ओके, नेक्स्ट इज दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब आपका डेटाबेस किस तरह से काम करेगा, उस ऑपरेशंस क्या है, उसकी चीज़ें क्या हैं, तो अब हम चीज़ें इन डेप्थ जा रहे हैं। ये चीज़ें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे इन्हीं चीज़ों का और एडवांस वर्जन आए। क्लियर है? तो दोस्तों कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर मुझे ये मार्क करना। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, कमांड्स में कंफ्यूज होंगे कि कौन सा किस में था, कौन सा डेटा कंट्रोल में था, ठीक है।
कौन सा आपका डेटा मैनिपुलेशन में था और कौन सा आपका डेटा डेफिनेशन। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत क्रिस्टल और क्लियर चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा पोर्शन है, ज़्यादा कमांड्स भी नहीं है, आप इजीली याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है TCL। तो दोस्तों ये है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL is used to run the changes made by DML statement। ठीक है, TCL can be grouped into a logical transaction। इस यहाँ हमारा दो तरह का दिया है, कमिट और रोल बैक। इट इज यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन ऑफ द डेटा ऑन द डेटाबेस एंड इट इज यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस टू द ओरिजिनल सिंस लास्ट कमिट। दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, तो आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, और आप जब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली वो क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये आपके माइंड में याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हमें याद हो जाए। ठीक है, और आप देखिए, लर्निंग क्या है, आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पहले एग्ज़ाम से सोचे एक सब्जेक्ट ख़त्म कर ले और आप उसको फटाफट फटाफट पढ़ के रट लेंगे। इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में आप कुछ क्वेश्चन गलत भी कर देंगे उसमें, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर कमांड है, कमिट रोल बैक हो गई, यहाँ पे ग्रांट रिवोक हो गई, यहाँ पर ये आपकी इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट डिलीट मर्ज कॉल लॉक टेबल वगैरह हो गई, यहाँ पर क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट रीनेम कमेंट हो गई। तो एग्जाम में आपको ये नाम तो याद रहेंगे और आप देख के पहचानेंगे भी, लेकिन होगा क्या, वो कौन सा TCL में था, कौन सा DML में था, कौन सा DDL में था, ये सब आपके दिमाग से गायब हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और ये सब्जेक्ट क्योंकि आपके रेगुलर सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर है, आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि आप इस पे अच्छे से कमांड बना। ठीक है, तो आप वीडियो देखेंगे, आप उसको नोट्स बनाकर आप उसे एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको हम अलग तरह से या अलग एंगल से एक्सप्लेन करें ताकि आपको वो बेटर समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों इसी आशा के साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़े और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और वीडियोस लेकर आ पाएँ। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।